पेज नंबर 287 ओपी शुक्ला। अभ्यास संख्या 2। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि उनमें एक ग्रुप ऐसा तैयार हो रहा है जिसने कहा अब हम यही करेंगे और ढांचे पर धावा बोल दिया, ढांचा तोड़ दिया। यह बुरा हुआ, लेकिन इसकी जो देश में प्रतिक्रिया हुई है और विदेश में जो प्रतिक्रिया हुई है ज़रूरत से ज़्यादा है। इसके लिए हमारा जो दृष्टिकोण है इन समस्याओं की ओर देखने का और हमारी सरकार का जो रवैया है वह भी कम मात्रा में दोषी नहीं है। हमने दुनिया को यह नहीं बताया कि यह विवादित ढांचा खड़ा है। हमने यह नहीं कहा कि मस्जिद का ढांचा खड़ा है, मगर वहाँ एक मंदिर भी है जिसमें पूजा होती है और यह झगड़ा 500 साल से चल रहा है। उन्हें पता नहीं है कि इस बार गिराने में जो अवशेष निकले हैं वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहाँ पहले मंदिर था। अगर ऐसी जगह है तो क्या सद्भावना से यह मामला हल नहीं होना चाहिए? अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो वह इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, तो फिर क्या देश में जो मंदिर तोड़े गए वह इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हुए? और इसलिए मैं औरंगज़ेब को या मंदिर तोड़ने वालों को इस्लाम का सही प्रतिनिधि नहीं मानता, मगर हम आशा करते थे कि यहाँ रहने वाले मुस्लिम बंधु कहेंगे कि उस समय ज़्यादती हुई, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। वे अड़े रहना चाहते हैं और इसलिए सिलसिला जारी है। इस बीच में देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने हिंदू मानस को, हिंदू मानसिकता को प्रभावित किया है। चाहे वह पंजाब में हिंसा पर उतारू होने वाले आंदोलन हों, चाहे वह कश्मीर में पृथकतावादी आवाज़ हो, चाहे असम में घुसपैठियों के कारण एक गंभीर परिस्थिति का उत्पन्न होना हो। बहुसंख्यक समाज के मन में यह भावना पैदा हो रही है कि हमारे देश में आखिर यह हो क्या रहा है। साहिबानों के मामले ने इसको और बदतर कर दिया है। मैंने संविधान परिषद की बहसें बड़ी गहराई से पढ़ी हैं, मगर मुस्लिम लीग के सदस्य, आज के सदस्य, पहले के सदस्य यही कहते रहे कि शादी ब्याह के कानून में हम किसी तरह का भारत राज्य का, भारत गणराज्य का, संसद का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नागरिकता एक नहीं होगी क्या? क्या परिवार नियोजन भी लागू नहीं किया जाएगा? क्या वह धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर बदलेगी? इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इंदौर की एक बूढ़ी महिला का केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। उसने एक फैसला दे दिया और कांग्रेस पार्टी ने बैठक करके तय कर लिया कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। बाद में कांग्रेस पार्टी बदल गई। क्या यह तुष्टीकरण की नीति नहीं है? क्या बहुसंख्यक समाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? एक व्यक्ति अपने साथ धर्म सत्यार्थ प्रकाश की एक पेटी लेकर एक मुस्लिम देश को गया। हवाई अड्डे पर सामान देखा गया, पेटी पकड़ ली गई और उसे जेल में बंद कर दिया गया।